गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल रिसर्च मेथड बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन घटनाएं, कार्य, कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप से वो उपस्थित होती हैं उसका यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है। अवलोकन में मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। अवलोकन के द्वारा सूक्ष्म, गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है। साथ ही कार्य कारण संबंध का पता लगाया जाता है और इस अध्ययन में निष्पक्षता रहती है और प्रत्यक्ष अध्ययन होता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित होकर घटना स्थल पर अपने प्राथमिक सामग्री एकत्र करता है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन होता है और यह विचारपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अवलोकन के प्रकार क्या हैं। अवलोकन के प्रकार में हमने देखा अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन वह अवलोकन है जहाँ हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सतर्कतापूर्वक जांच करते हैं, जिनमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग या निरीक्षण की हुई घटनाओं की शुद्धता की जांच का प्रयत्न किया जाता है। इस विधि में ना तो अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है, ना ही घटना स्थल पर नियंत्रण रखा जाता है। उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट टाइप्स हम देख रहे थे सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें अनुसंधानकर्ता, जिसका उसे अनुसंधान करना है, तो अवलोकनकर्ता उस समूह का सदस्य बनकर उनके दैनिक जीवन के कार्यकलापों में भाग लेता है। साथ ही वो समूह का सदस्य बनकर अपनी प्राथमिक सामग्री का संकलन करता है। उसके पश्चात हमने देखा था कि उसके सहभागी अवलोकन के गुण क्या हैं, जिसमें हमने देखा विस्तृत सूचनाएं, वाइडर इंफॉर्मेशंस हैं, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन है, डायरेक्ट स्टडी है, स्टडी ऑफ एक्चुअल बिहेवियर है, ग्रेटर रिलायबिलिटी है, संग्रहित सूचनाओं का सत्यापनशीलता है, सरल अध्ययन है, साथ ही इंक्रीज इन स्किलनेस ऑफ ऑब्जर्वर है। और इन गुणों के साथ साथ आज हम पढ़ेंगे सहभागी अवलोकन के दोष एवं सीमाएं, डिमेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन के कई लाभ होते हुए भी यह एक पूर्ण विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विधि कही जा सकती है, क्योंकि इसमें नहीं कही जा सकती है क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं हैं या कुछ कमियां हैं। उसमें पहली जो कमी है वो है फुल पार्टिसिपेशन इम्पॉसिबल, पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। पूर्ण सहभागिता किस तरह से संभव नहीं, इसे परिभाषित करते हुए एम.एन. बासु ने अपनी पुस्तक फील्ड मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस में लिखा है कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णता से भाग नहीं ले सकता। बसु का कहना है कि बसु का यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जैसे कैदी हैं, वेश्याएं हैं, उनका अध्ययन करने में उनके मध्य रह तो सकता है, किंतु उनकी मनोवृत्तियों, आदतों आदि को
अपने में विकसित करना कठिन है। इसी प्रकार से जनजातियों के अध्ययन के दौरान उनके रीति रिवाजों के अनुसार रहना एक अध्ययनकर्ता के लिए सामान्यतः संभव नहीं है। इन कठिनाइयों के कारण रैडिन और हरकोविट्स कहते हैं, जैसे अमेरिकन समाज वैज्ञानिकों ने इस प्रविधि को अव्यावहारिक माना है। लुडबर्ग कहते हैं कि संस्तरण चाहे समुदाय में यह विधि उपयोगी नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति हरिजन बस्ती में रहकर उसका सहभागी अवलोकन करता है, किंतु यदि वही व्यक्ति ब्राह्मण बस्ती में जाकर भी अध्ययन करना चाहे तो लोग उसे अपनाने एवं सूचना देने से मना कर सकते हैं। दूसरी बात आती है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वैषयिकता का अभाव। अध्ययन किए जाने में हम देखते हैं कि अध्ययन किए जाने वाले समूह में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम समूह में देखते हैं कि समूह में निवास करना पड़ता है और अध्ययनकर्ता में समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता, सहयोग एवं लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः वह निष्पक्षतापूर्वक तथ्यों का संकलन नहीं कर पाता। एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के स्थान पर वह अपने को एक वर्ग का सदस्य मानने लगता है। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है और वह घटनाओं को अतिरंजित रूप में देखने लगता है। गुडे एवं हार्ट कहते हैं कि जितना अधिक वह भावनात्मक रूप से सहभागी बनता है, उतनी ही उसकी वैषयिकता, जो उसकी एकमात्र विशाल संपत्ति है, वह नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है चेंज इन ग्रुप बिहेवियर, समूह के व्यवहार में परिवर्तन। कई बार अध्ययनकर्ता जब समूह में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है और वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहारों को प्रभावित एवं परिवर्तित करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अध्ययनकर्ता किसी पाठशाला का अध्यापक, पंचायत का पंच या सरपंच, सहकारी समिति का अध्यक्ष आदि बना दिया जाता है, तो वह अपने अधिकारों, गुणों एवं व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों के वास्तविक व्यवहारों में परिवर्तन ला देता है। तब उस समूह का यह वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड, अत्यधिक खर्चीली प्रणाली। सहभागी अवलोकन विधि अत्यधिक खर्चीली है क्योंकि इस विधि द्वारा अध्ययन करने में बहुत समय लगता है। प्रश्नावली एवं अनुसूची आदि विधियों की तुलना में इस विधि द्वारा अध्ययन में खर्च भी अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी इन लिमिटेड एरिया, सीमित क्षेत्र में अध्ययन। सहभागी अवलोकन की एक कमी यह है कि इसके द्वारा एक सीमित क्षेत्र का अध्ययन ही संभव है, क्योंकि इसमें समय एवं धन अधिक लगता है तथा सभी लोगों से संपर्क स्थापित कर सूचनाएं संकलित करना भी कठिन रहता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है धीमा अध्ययन, स्लो स्टडी। क्योंकि सहभागी अवलोकन में लोगों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना पड़ता है और उसमें अधिक समय लगता है, इसलिए इस पद्धति द्वारा अध्ययन धीमी गति से होता है। अतः यह तेज गति से अध्ययन करने एवं निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग ऑफ
ऑर्डिनरी मैटर्स, साधारण तथ्य छूट जाना। क्योंकि सहभागी अवलोकनकर्ता लंबे समय तक एक समूह में रहता है, अतः कई घटनाओं को वो साधारण घटना मानकर छोड़ देता है, लेकिन इसकी तुलना में एक अपरिचित अवलोकनकर्ता उन घटनाओं को नवीन एवं आकर्षक समझकर उनका अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग, साधारण तथ्य छूट जाना। सहभागी अवलोकनकर्ता लंबे समय तक एक समूह में रहता है, अतः वह कई घटनाओं का साधारण घटना समझकर छोड़ देता है। इसकी तुलना में एक अपरिचित अवलोकनकर्ता उन घटनाओं को नवीन और आकर्षक मानकर उनका अध्ययन करता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग, जब अवलोकनकर्ता स्वयं ही समूह की गतिविधियों में भाग ले रहा होता है, तो उसके सामने सूचनाओं को लिखने का एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अवलोकन के साथ साथ उसे लिखने से लोगों में उसके प्रति संदेह उत्पन्न होने लगता है, और यदि वह घटना घटने के बाद लिखता है तो किसी तथ्य के भूल जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन रोल एडजस्टमेंट। सहभागी अवलोकनकर्ता को एक साथ दो भूमिकाएं, एक तो अध्ययनकर्ता की, दूसरी समूह के सदस्य की निभानी पड़ती है। इस सामंजस्य को बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। विलियम वाइट लिखते हैं कि यह कोई एक शाम को किसी नाटकीय अभिनय करने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि सारे समय सफल अभिनय करना। मेरी समझ में ऐसे सफल अभिनेता को मिलना संदेहप्रद ही है जो अनुसंधान में भी रुचि रखता हो। तो इस तरह से हमने देखा कि डिमेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन क्या क्या हैं और ये किस तरह से स्टडी को प्रभावित करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।